बिजनेस ब्लास्टर्स के स्टेप 3 में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अपने आसपास की कुछ जरूरतों और समस्याओं को पहचाना और आगे बढ़कर एक सॉलिड टीम बनाई। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जिसका नाम है टीम का आइडिया। इस स्टेप में आपकी टीम को ढेर सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचना है, आपस में चर्चा करनी है और उनमें से एक ऐसे बिजनेस आइडिया को चुनना है जो आगे जाकर इस प्रोजेक्ट के लिए आपका फाइनल बिजनेस आइडिया बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिजनेस आइडिया होता क्या है, कैसा होना चाहिए। बिजनेस आइडिया से हमारा मतलब है कुछ ऐसा प्रयास जिससे हमारे आसपास के लोगों की किसी समस्या को सुलझाया जा सके या किसी जरूरत को पूरा किया जा सके। एक प्रभावी और इम्पैक्टफुल बिजनेस आइडिया वो होता है जो लोगों को उपयोगी लगे, असल में किया जा सके और जिससे कुछ कमाई या सोशल इम्पैक्ट हो सके और आगे बढ़ने का स्कोप भी हो। इस स्टेप को हम 2 भाग में करेंगे, समस्या या जरूरत को समझना और उसे सुलझाने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना। तो तैयार हो जाइए अपनी टीम के साथ मिलकर बिजनेस आइडिया सोचने और फाइनल करने के लिए। पहले भाग के लिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ बैठें और हर विद्यार्थी ऐसी समस्याओं और जरूरतों को अपनी टीम के साथ शेयर करें जिन पर आपके हिसाब से आपकी टीम को काम करना चाहिए। अगर आपकी टीम के मेंबर्स का कुछ स्पेशल टैलेंट है, जैसे स्केचिंग या पेंटिंग, तो आप इनसे जुड़े बिजनेस आइडियाज भी सोच सकते हैं। ये भी तो किसी की जरूरत ही है। अपने विचार उत्साह के साथ बताइए और अपनी टीम को कन्विंस कीजिए कि ये समस्याएं और ज़रूरतें आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं और आपकी टीम को इन पे क्यों काम करना चाहिए। इस तरह टीम डिस्कशन से जो अपॉर्चुनिटीज सामने आए उनमें से कोई 2-3 को चुने जिन पे आपकी पूरी टीम काम करना चाहेगी। टीम बॉन्डिंग ऐसे ही तो मजबूत होगी। सोचने और डिस्कशन का काम तो हमने कर लिया, अब जरा रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। जिन अपॉर्चुनिटीज पर आप काम करना चाहते हैं, वे जिन लोगों की समस्याएं या जरूरतें हैं, वो लोग आपके टारगेट ग्रुप हैं। उनसे मिलकर आपको इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर हेल्दी खाने के ऑप्शंस सबको चाहिए, पर ऐसे बहुत कम हेल्दी ऑप्शंस ऑनलाइन मिलते हैं। तो आप ऑफिस में काम करते लोगों से बात करके समझ सकते हैं वे किस प्रकार के हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं और उसकी डिलीवरी के बारे में उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। टारगेट ग्रुप की ज़रूरतों और समस्याओं को समझने से आपको पता चलेगा कि किस तरह का बिजनेस आइडिया लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है और वह आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप 1 से 2 पीरियड लेकर टारगेट ग्रुप और चुनी हुई अपॉर्चुनिटीज को विस्तार से समझिए और EMC पीरियड में डिस्कस कीजिए। आप अपने टीचर और बिजनेस कोच के साथ भी इन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर सकते हैं। इस स्टेप का अगला भाग है सॉल्यूशंस ढूंढना। अब आप अपनी टीम के साथ मिलकर जिन अपॉर्चुनिटीज पे काम करना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। लिस्ट बनाइए सारे सोचे हुए सॉल्यूशंस की। डिस्कस कीजिए क्या वह सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है। उन सॉल्यूशन में से जो प्रैक्टिकल लगे उनको टारगेट ग्रुप के साथ शेयर करके उनसे फीडबैक लीजिए। क्या वह सॉल्यूशन उनके काम आएगा? क्या उसमें प्रॉफिट कमाने की या सोशल इम्पैक्ट की संभावना है? क्या उसमें और ज्यादा एफर्ट और इन्वेस्टमेंट करने पर बढ़त हो सकती है? इस तरह आपको टीम के सभी की बातें सुनकर टारगेट ग्रुप का फीडबैक कलेक्ट करके और टीचर या बिजनेस कोच की एडवाइस लेकर सभी आइडियाज को छांटना है और एक दमदार बिजनेस आइडिया को चुनना है जिसको आप 2000 रुपए प्रति स्टूडेंट की सीड मनी इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। यह डिसीजन आप एक टीम की तरह सबकी सहमति के साथ लेंगे। आप अपने बिजनेस आइडिया को आगे जाकर भी कोच या टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ एक आइडिया सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्टेज पर 1 से ज्यादा आइडियाज भी आगे लेकर जा सकते हैं और कुछ दिन और समय लेकर आइडिया को फाइनल कर सकते हैं।